ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब आज हम बात करते हैं एक ऐसा विषय जिससे कि हम ऐसे कौन सा क्षेत्र चुने जिससे हमें अधिक धन लाभ प्राप्त हो, और अधिक धन लाभ के लिए हमें कौन सा क्षेत्र किस ग्रह की सहायता से हमें चुनना चाहिए। तो हम चर्चा करते हैं अधिक विलंब न करते हुए। सभी को जय श्री कृष्ण। वैसे जन्म पत्रिका में 12 स्थान और 12 स्थान अलग अलग अपने लाभ देते हैं। तो ऐसे में जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान, यदि हम धन लाभ की बात करते हैं कि धन हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये दूसरा स्थान का स्वामी जिस स्थान पर स्थित होगा उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। और 7वां स्थान जो है यह आपके व्यापार बिजनेस का होता है। लेकिन कैरियर की बात करते हैं तो जन्म पत्रिका का 10वां स्थान होता है। 10वां स्थान कैरियर का माना जाता है। और उसके नेक्स्ट आगे आता है 11वां स्थान, जो धन, यदि हम भावार्थ अलग सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें 10वें स्थान से दूसरा स्थान जो आएगा वो 11वां स्थान आता है। 11वां स्थान आपके सोर्स ऑफ इनकम का बताता है। आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसमें होगा, किसमें धन लाभ की ज़्यादा गुंजाइश है, तो ये हमें 11वां स्थान पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो 11वां स्थान धन लाभ, सोर्स ऑफ इनकम, और उस स्थान पर जो भी ग्रह स्थित है उस ग्रह के अनुसार हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और किस में आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सिर्फ आज मैं सिर्फ बेनिफिट की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले 9 ग्रहों में सबसे पहले सूर्य का वर्णन करते हैं। सूर्य यदि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर स्थित है तो आपको सूर्य से संबंधित कार्य करना चाहिए। इससे संबंधित बिजनेस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो एक तो होता है सरकारी सेवा में, जो सरकारी सेवा है उससे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप बड़ी आसानी से इसमें आप अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। और न्याय विभाग होता है, न्याय विभाग के संबंधित जो भी कार्य है वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप आँखों से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे बहुत सी जगह डॉक्टर होते हैं और वो आँखों से संबंधित कार्य करते हैं, तो ये सूर्य के कारण ही करते हैं। सूर्य यदि आपके 11वें स्थान पर है तो ये इनमें से कोई सा भी एक कार्य आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। अब नंबर 2 आता है चंद्रमा। यदि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर चंद्रमा स्थित है तो चंद्रमा स्थित होने के कारण आप दूध से संबंधित कार्य कर सकते हैं। दूध डेयरी खोल सकते हैं, फूड इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, ट्रेवल्स आदि का कार्य कर सकते हैं। बिजली का कार्य भी इसमें नहीं निषेध है। बिजली का कार्य जब करेंगे जब चंद्रमा के साथ मंगल स्थित हो। तो आप तो दूध डेयरी खोल सकते हैं। और कोविड से संबंधित कोई भी बीमारी जो दवाएं होती है उन दवाओं से आप यदि व्यापार करेंगे तो फ़ायदा होगा। इसमें और चांदी का व्यापार कर सकते हैं, होटल बिजनेस खोल सकते हैं। इतने सारे हम बड़ी आसानी से चंद्रमा के अनुसार ज्ञात करते हैं। अब आता है मंगल। मंगल रक्त का कारक माना गया है और उग्र स्वभाव का माना गया है। तो यदि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर मंगल स्थित हो तो ऐसे में आप खेल कूद से संबंधित जो भी बिजनेस है वो कर सकते हैं, इनके सामान बेच सकते हैं और जिम खोल सकते हैं। जिम बॉडी बिल्डर जो कार्य करते हैं वो मंगल के कारण ही करते हैं। रियल इस्टेट का कार्य भी आप बड़ी आसानी कर सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी कार्य जो भी आते हैं वो इसी क्षेत्र मंगल के कारण ही आते हैं। यदि आप सेना से संबंधित, पुलिस, सैन्य आदि जो भी है उनसे संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपको मंगल ग्रह ज़बरदस्त फायदा देगा। अब बात करते हैं जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर यदि बुध स्थित है तो बुध के कारण आप एक तो कंप्यूटर से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पुस्तकों स्टेशनरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं और आप एक गुड एंकर बन सकते हैं। रेडियो टेलीविज़न में जाकर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। रसायन से संबंधित कार्य कर सकते हैं
भोजन प्रबंधक बन सकते हैं। संगीत नृत्य का कार्य भी इस श्रेणी में आता है। यदि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर बुध हो और बुध के साथ यदि शुक्र स्थित है तो ऐसे में आप संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, टीवी आदि के क्षेत्र में जा सकते हैं। आपको इस क्षेत्र में फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति बैंकिंग से संबंधित कार्य करें कि एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर गुरु के साथ शनि स्थित हो या फिर शनि की दृष्टि हो तो आप कानून से संबंधित कार्य करें, कानूनी सलाहकार बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। और टीचर, ये एक अच्छा अध्यापक अपनी एजुकेशन के अनुसार अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर आदि का कार्य भी कर सकते हैं। एक कुशल मार्गदर्शक बन सकते हैं। चिकित्सा, कानून से संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपको फायदा होगा। हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर यदि शुक्र स्थित है तो ऐसे में हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए। तो शुक्र जहाँ है तो शुक्र सफ़ेद वस्त्रों का है, तो सफ़ेद वस्त्रों से संबंधित रेडीमेड वस्त्र जो आते हैं वो इसी में आते हैं। सफ़ेद वस्त्र, लग्जरी आइटम जो भी होते हैं, लग्जरी आपके 4 पहिया गाड़ा, जितने भी वाहन साधन होते हैं ये लग्जरी आइटम, तो लग्जरी आइटम कोई सा भी हो आप इससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। एक यदि सर्विस की बात करते हैं आप एक सेक्रेटरी बन सकते हैं, स्टेनो बन सकते हैं। और वाहन से संबंधित जितने भी कल पुर्जे वगैरह होते हैं उनके कार्य आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब कल पुर्जों की बात आई है तो शुक्र के साथ में या तो शनि स्थित हो या फिर मंगल की इस पर दृष्टि पड़ती हो, शनि या मंगल में से, तो आप कल पुर्जे आदि से कार्य अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और यदि सिर्फ शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, किसी पाप दृष्टि से दृष्ट नहीं हो, तो 11वां स्थान का शुक्र आपको अभिनय के क्षेत्र में अच्छा बेनिफिट दिला सकता है। आपका नाम, यश, कीर्ति बढ़ सकती है, ये शुक्र के कारण होता है। अब हम बात करते हैं शनि। यदि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर शनि स्थित है तो शनि जो है ये आप कमीशन बेस से संबंधित कार्य कर सकते हैं, दलाली का कार्य कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। खनन विभाग का कार्य आप बड़ी आसानी के करते हैं। पेट्रोलियम, गैस आदि जितने भी कार्य आते हैं, ये शनि से संबंधित जितने भी कार्य हैं आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। शनि के साथ यदि राहु स्थित है या फिर राहु की दृष्टि है तो ऐसे में आप वायरल जो चीज़ें होती है, कोई सी भी चीज़ गैस संबंधित फैलना, वायरल होना, वो यदि आप कार्य करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। यदि आप पेट्रोल पंप वगैरह खोलते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे चांस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु एक छाया ग्रह है, इसलिए छाया से संबंधित आप कार्य करें, फोटोग्राफी वगैरह और निर्यात का कार्य करें, नाविक। और यदि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान में राहु स्थित है तो आप मोबाइल, नेटवर्किंग, डिजिटल से संबंधित कार्य बड़ी आसानी के सकते हैं। ये जितने भी .com कंपनियां होती है उसमें कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा कोरियर सेवा आदि इसमें काम कर सकते हैं। इतना नहीं तो आप चाय कॉफ़ी का हाउस खोल सकते हैं, नाविक बन सकते हैं और मादक वस्तुओं का व्यापार भी कर सकते हैं। और विदेश से संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपको इसमें अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर राहु स्थित है। और यदि वो कुंभ राशि में स्थित है तो यदि ऐसा जातक जिसके कुंभ राशि है और वो शनि से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित आयात निर्यात का कार्य करेगा या नेटवर्किंग का कार्य करेगा तो उसको अच्छी सफलता मिल सकती है, अच्छा धन लाभ मिलता है, प्राय देखा गया है। क्योंकि 11वां स्थान उपचय स्थान कहलाता है और कुंभ राशि में यह एक लक्ष्मी कारक योग के नाम से भी जाना जाता है। तो जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर राहु किसी भी राशि में स्थित हो वो आपको धन लाभ अवश्य देगा। लेकिन कुंभ राशि में स्थित होने के कारण जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको धन लाभ होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यदि आप विदेश में जाकर सेटल हो जाए तो यही राहु आपको करोड़पति तक बना सकता है। अब आता है लास्ट में केतु। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह माना गया है।
इसलिए आप रिसर्च से संबंधित कार्य करें तो फ़ायदा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित कार्य करें तो फ़ायदा होगा, गणित का काम, व्यापार प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, नर्सिंग का कार्य, सांख्यिकी का कार्य, और इसके अलावा आप एक ज्योतिष क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ज्योतिष यदि आपने सीख लिया और ज्योतिष में आपकी रुचि है तो इस क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। इसके अलावा केतु के साथ यदि चंद्रमा स्थित है तो ऐसे में दवाओं, केमिकल्स से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। तो आज हमने 11वें स्थान पर धन लाभ किस तरह से बनता है और सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वाक्य जरूर सब कम से कम श्री गणेश, श्री राम या श्री कृष्ण जो भी है वो ज़रूर लिखिए। आपका सभी को धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।